नमस्कार, मेरा नाम है रणधीर और आप सबका स्वागत है फिट्स एजुकेशन पे। आज हम देखने वाले हैं शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अनुसूचियाँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछेगा आपसे कि 5वीं अनुसूची में किनका वर्णन है, 6ठे में किसका है, 8वें में कौन सी चीज़ें दी हुई हैं। तो इनको कैसे हम टैकल कर सकते हैं, किस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने याद किया उस तरीके से मैं आपको याद करने के लिए बताऊंगा। कोई भी ट्रिक, कोई भी चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कहीं कहीं पे मैं आपको रिलेट, क्योंकि मेरा हमेशा मानना रहा है कि चीज़ों को रिलेट करके अगर आप याद करिएगा तो वो बहुत लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं उसी फार्मूले का यूज़ करूँगा। कोई भी न्यूमेरिक्स यूज मैंने यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। हालांकि इसको याद करने के लिए बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप चाहे तो उनको देख सकते हैं। लेकिन एक बार जिस तरीके से मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा उसको भी आप देख लीजिए, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। एनटीपीसी एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न बनेंगे और बने भी थे और आगे भी आएंगे, तो इसको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। एक बार जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसको देखिए, अगर याद नहीं होता है तो फिर आप मुझे कहिएगा। ये मेरा 100% गारंटी है कि आपको ये याद हो जाएगा, बशर्ते जैसे मैं बताऊँगा वैसे आपको फॉलो करना है। ठीक है, और इधर उधर नहीं भटकना है। जिनसे भी आप पढ़िए, फोकस के साथ पढ़िए, जिस तरीके से वो बताते हैं उसको फॉलो कीजिए, चीज़ें याद होने लगेंगी। तो जो मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको भी आपको वैसे ही याद करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको बोलते हैं अनुसूची। संविधान में 3 चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, एक को बोलते हैं हम सबसे पहले आर्टिकल्स, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अनुच्छेद। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे भाग, और उसके बाद आपको मिलता है अनुसूची या अनुसूचियाँ। अब ये तीनों चीज़ क्या है, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, इसको ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस इसको सिंपल समझिए कि जैसे कोई आप बुक खरीदते हो या आपके पास कोई बुक होगा तो बुक ओपन कीजिएगा तो फर्स्ट में क्या मिलता है, आपको चैप्टर मिलता है। तो चैप्टर को आप समझ लीजिए भाग। ठीक है, चैप्टर 1 में हमको ये पढ़ना है, चैप्टर 2 में ये पढ़ना है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हमें बगल में मिलता है ना, चैप्टर 1 पेज नंबर 1 से 5 तक है, चैप्टर 2 6 से 10 तक है। तो जो 6 to 10 जो 1 to 5 पेज नंबर है वो हमारा दिखाता है ये अनुच्छेद। ठीक है, जिसको हम आर्टिकल्स बोलते हैं। उसके बाद बुक के लास्ट में जो चीज़ें बच जाती हैं, ठीक है, जिसको हमने बुक में ऐड नहीं करा हुआ है, हालांकि नॉर्मल्स बुक में देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, तो जो चीज़ें बच गई हैं संविधान में, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमने उनको ऐड नहीं करा बुक में बीच में, तो उसको हमने लास्ट में कर दिया, तो उसको हमने बोला अनुसूची। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें होती हैं बेसिकली संविधान में आपको, और तीनों आपको पता होना चाहिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अनुसूची के बारे में, फिर हम भाग और अनुच्छेद भी देखेंगे। तो देखिए, अनुसूचियाँ हमारे पास हैं 12। पहला प्रश्न, अनुसूची हमारे पास 12 हैं। जब संविधान बना था उस वक्त हमारे पास 8 थी, वर्तमान में 12 हो गई हैं। 4 को बाद में ऐड किया गया है, इसलिए हमने इसको सेपरेट किया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। इसी को हमको आज याद करना है। बहुत ही अच्छे से समझाएंगे आपको, बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। देखिए, इसको हम पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक ना, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे ये 3 को हमको याद करना है पहले, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ठीक है, उसके बाद चौथा को अलग से पढ़ेंगे और 5वां और 6ठा को एक साथ पढ़ेंगे, 7वां को अलग से पढ़ेंगे, 8वां को अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद 9 और 10 को एक साथ पढ़ेंगे, 11 और 12 को एक साथ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे ये आप मेरे पे छोड़ दीजिए, बस आपका फोकस केवल यहाँ होना चाहिए और कहीं इधर उधर नहीं। ऐसा नहीं कि यूट्यूब खोल लिए हैं और इधर उधर कहीं देख रहे हैं, यहाँ पे फोकस कीजिए। आप जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए। देखिए, प्रथम अनुसूची में है आपका भारत राज्य केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख। मतलब जब हमने संविधान बनाया तो हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ था, तो हमको करना क्या था, बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो अलग होना चाहते थे, तो हमने उनको मिलाना चाहा, जिनकी जिम्मेवारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। 565 रियासत में बटा हुआ था हमारा भारत। अगर उनको हम ना मिलाते तो आज हमारा देश 565 कंट्री में बटा रहता। तो सबसे पहला काम हमने यही किया था कि राज्यों को हमने मिलाया। तो यहाँ पे भी सबसे पहला हमने काम क्या करना है, पहले हमने एक देश को बनाना है। कहानी के माध्यम से आपको याद रखना है शुरुआत के जो 3 अनुसूचियाँ हैं उनको, कि हमने एक देश बनाना है, बना लिया। प्रथम में हमारा देश बन गया। देश मतलब कि हमारा देश में कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, वो तो उसका उल्लेख हमने प्रथम अनुसूची में किया। भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस में है, तो आपको बताना है प्रथम अनुसूची में है। ठीक है,
अब हमने देश बनाया, उसको चलाने के लिए हमें लोग चाहिए होंगे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, जजेस जो होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, ये हमें संवैधानिक पोस्ट चाहिए होंगे चलाने के लिए। तो हमने उनको नियुक्ति किया। तो नियुक्त करने के बाद हमें उनको क्या देना होता है? वेतन। या पहले हम उनको जॉब देने से पहले हमने उनसे बात करना होता है कि आप कितने पैसे लोगे। जब हम कहीं लेबर लेने जाते हैं तो सबसे पहले वो क्या पूछता है, कितने पैसे दीजिएगा आप एक दिन का, ठीक है, 400-500 जो भी उसका रेट है। तो उसके बाद वो हाँ ही भरता है कि मैं काम करूँगा। तो उसी तरीके से जो द्वितीय में है वो हमारा हो जाएगा वेतन और भत्ते। जब हमने उनको नौकरी देना चाहा तो उन्होंने बोला कि आप पैसे कितने दोगे, तो हमने बोला ठीक है, द्वितीय अनुच्छेद में या दूसरी अनुसूचिया में हमने वेतन और भत्ते और पेंशन आदि जो है कितने मिलेंगे राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कितनी पेंशन वगैरह मिलेंगी, वो सारी चीज़ें हमने अनुसूची 2 में डाल रखी है, ठीक है। तो वेतन और भत्ते किसके? ऐसा नहीं कि आम लोगों की, नहीं, संवैधानिक पद जो है, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वगैरह ये सब चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है कि जब भी आप इसको पढ़िए बुक से या कहीं से भी, तो पूरा आप जैसे कोई बुक पढ़िएगा तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे लिखा है केवल कि भारत राज्य केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख, शॉर्ट में आपको केवल कीवर्ड्स याद रखने हैं, पूरा का पूरा लाइन नहीं पढ़िएगा आप, क्योंकि आपके एग्जाम्स में वो लिखने के लिए नहीं देगा कि लिख के बताओ क्या लिखा हुआ है, नहीं, बस कीवर्ड्स, ठीक है। जैसे देखोगे कितना शॉर्ट में हमने लिखा है, इसी तरीके से आपको पढ़ना है। इंग्लिश में जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो और भी शॉर्ट हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पे इंग्लिश वाला कितना शॉर्ट में है, 1-1, 2-2 वर्ड में है। तो हिंदी में थोड़ा सा है भी, लेकिन इंग्लिश में बहुत ही शॉर्ट हो जाता है। तो बस आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं, ठीक है। तो दूसरा हमारा क्लियर हो गया। प्रथम में हमने राज्य बनाए, ठीक है, देश बनाया, फिर हमने उनमें जो लोगों को नियुक्त किया था उनकी वेतन की बात की। तीसरे में हमने उनसे शपथ लेना है कि आप कैसे काम कीजिएगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर नियुक्त होता है तो शपथ लेता है, प्रेसिडेंट शपथ लेता है, तो उनकी जो शपथ की प्रक्रिया है, किस तरीके से शपथ वो लेंगे, तो उनका जिक्र हमने तृतीय में किया है। इसको एक तरीका और याद रखने का कि इसमें भी 3 शब्द हैं, इसमें भी 3 शब्द हैं। देखिए 1 2 3, 1 2 3। छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप रिलेट करना सीख जाइएगा तो बहुत काम देगा। कहीं कहीं पर ट्रिक वगैरह काम नहीं करेगा, ये चीज़ें पकड़ के एग्जाम में क्रैक कर सकते हो। तो 3 शब्द यहाँ पे है, 3 शब्द यहाँ पे है, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं ओथ, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। तो 3 हमारा हो गया क्लियर, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पहला, दूसरा, तीसरा। अब आते हैं चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। तो ध्यान से सुनिएगा, चौथी में राज्यसभा में सीटों की बंटवारा, राज्यसभा सीटों की बंटवारा। तो सीट किसके लिए, मुख्यमंत्री वगैरह किसके लिए लड़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर किसके लिए लड़ता है, कुर्सी के लिए तो लड़ता है। और कुर्सी में कितने पैर होते हैं, 4, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या बोल रखा है, चौथी 4, तो 4, ठीक है। रिलेट करने के लिए सिखा रहा हूँ आपको मैं। 4 यहाँ पे भी है। और सीटों की बंटवारा की बात की जा रही है, सीटों की, सीट मतलब कि कुर्सी में होते हैं 4 पैर। तो चौथा में हमारा आ जाएगा जो सीट वाला जो हमारा लाइन है वो हमें चौथी में रखना है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि जो राज्यसभा में सीटों की बंटवारा है उसका जिक्र है हमारे चौथे अनुसूची में, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ठीक है। अब 5वें और 6ठे में हमको एक साथ उसको याद रखना है, क्योंकि 5वें और 6ठे में जो है वो जो SC/ST हैं उनके बारे में जिक्र की गई है, ठीक है। जो हमारे जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं या जो क्षेत्र हैं, ठीक है, उनके बारे में। तो 5वां 6वां में प्रश्न बनता है कि संविधान के किस अनुसूची में, कौन कौन से अनुसूचियों में अनुसूचित जनजातियों के बारे में जिक्र किया गया है। तो 5वां और 6ठे में किया गया है, देख सकते हो यहाँ पे कि 5वां में है अनुसूचित जाति जनजाति को विशेष प्रावधान। तो जिस तरीके से उनको बहुत सारी छूटें दी गई हैं जॉब्स में, ठीक है, एजुकेशन में, आपको पता होगा रिजर्वेशन वगैरह जो सिस्टम है। तो जितने भी हमारे देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भाई बंधु रहते हैं उनको ये सारी चीज़ें थोड़ी सी उनको छूट दी गई है हर जगह पे, ठीक है। तो उनका जिक्र हमने 5वें अनुसूची में किया है। 6ठे अनुसूची में क्या है भाई, तो 6ठे में आपको याद रखना है AMMT, ठीक है। ATM में मनी, इसका ट्रिक होता है ATM में मनी, या फिर इसको AMMT भी याद रख सकते हो। AMMT मतलब होता है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ये 4 राज्य जो हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट के,
इनमें जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको विशेष प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो ये 5वें 6वें में अनुसूचित जनजाति के बारे में ही केवल आपको मिलेगा। तो दोनों आपको याद रखना है एक साथ, 5वां और 6ठा। अनुसूचित असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातियों को विशेष प्रावधान। ठीक है, अदर शेड्यूल्स एरिया। ओके, अब आते हैं 7वीं में। तो 7वीं में है आपका जो 3 तरीके की जो लिस्ट होती है। जब सरकार किसी पे कानून बनाती है तो बहुत सारे ऐसे लिस्ट होते हैं कि किस पे कौन कानून बनाएगा, तो उनको बांट दिया गया है। बांटा इससे गया है कि हमारा पहला होता है संघ सूची, दूसरा होता है राज्य सूची, तीसरा होता है समवर्ती सूची। मतलब संघ सूची में ऐसे सब्जेक्ट हैं, ऐसे लिस्ट हैं, ऐसे सूचियां हैं जिस पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी। दूसरा है राज्य सूची, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएगी। समवर्ती सूची, इसमें केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी कानून बनाएगी। लेकिन अगर दोनों में विवाद होता है तो उसमें फिर हमारा केंद्र सरकार का जो कानून है वो मान्य होगा। अब यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है इसको थोड़ा ध्यान देना है आपको। ठीक है, जब संविधान बना था, ठीक है, तो उस समय संघ सूची में 97 ऐसे लिस्ट थी जिसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती थी। लेकिन वर्तमान में उसको बढ़ा के हमने 100 कर दिया, यानी कि अब 100 ऐसी लिस्ट हैं, सूची है जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाएगी। उसके बाद आते हैं राज्य सूची। तो राज्य सूची में जब संविधान बना था, जो हमारा मूल संविधान था, उस वक्त 66 ऐसे लिस्ट थी जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती थी। वर्तमान में इसकी संख्या कम हो गई है, यानी कि थोड़ी सी पावर हम देख सकते हैं कि राज्य की पावर थोड़ी सी कम हुई है कानून बनाने के संदर्भ में। अगर मैं बात करूँ तो 66 से हो गया है 61। समवर्ती सूची में पहले था 47 मूल संविधान में, वर्तमान में है 52। ठीक है, अब ये संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को इंग्लिश में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से, जैसे मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। रेलवे जो है वो संघ सूची के अंदर आएगा, मतलब कि रेलवे पे कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। राज्य सूची में होता है आपका जो भूमि सुधार, जो टैक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो अपने राज्य के जो कानून होते हैं, सरकारें जो होती हैं, उनमें राज्य सरकार कानून बनाएगी। ठीक है, समवर्ती सूची, इसमें दोनों मिल के कानून बना सकती है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया। ये ऐसी जो लिस्ट है इसमें दोनों सरकारें, दोनों यूनियन और स्टेट दोनों कानून बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लिस्ट हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको। अब आते हैं 8वीं में। 8वीं को याद रखना बहुत ही आसान है। 8वां में हमारा है भाषा का जिक्र। जो हमारी 22 भाषा हैं अभी, उसका जिक्र हमने 8वीं अनुसूची में किया है और ये प्रश्न काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है। अभी IRB का एग्ज़ाम हुआ था झारखंड में, वहाँ पे ये प्रश्न बना था। फिर एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ भी ये प्रश्न आया था। तो 8वीं अनुसूची में भाषा का जिक्र है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो भाषा को इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज का वर्ड काउंट कीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ भी 8 शब्द हैं और इसका जिक्र भी 8वीं अनुसूची में है। एक तरीका तो आपका ये हो गया। दूसरा ये है कि 8वीं अनुसूची में 8 आ रहा है, भाषा में देखिएगा तो ये भी कुछ 8 जैसा लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। अब आते हैं इस पे, मूल संविधान में जब संविधान हमारा बना था तो उसमें थी 14 भाषाएं, लेकिन अभी बढ़ के हो गई हैं 22। ठीक है, तो ये 22 भाषाएं को कब कब कौन कौन सी भाषा ऐड की गई वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इसको बड़े आराम से आप समझिएगा। यहाँ से प्रश्न बनता है कि नेपाली कब जोड़ी गई, संथाली कब जोड़ी गई, इस तरीके से। तो देखिए 21वां संविधान, ये जो CAA लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम। तो 21वां संविधान संशोधन जब हुआ था, मतलब कि 21वीं बार जब हमने संविधान को संशोधन किया, उसमें हेर फेर किया, उसमें कुछ बदलाव किए, उसको बोलते हैं संशोधन। तो 21वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1967 में, तो उसमें हमने सिंधी जोड़ी, तो 14 से हो गए कितने, 15 भाषा हो गई। ठीक है, तो पूछेगा प्रश्न आपसे कि सिंधी कौन से संविधान संशोधन द्वारा भारत की संविधान की अनुसूची में जोड़ी गई थी, तो बताना है आपको 21वां संविधान संशोधन 1967। अब आते हैं 71, मतलब कि 71वां संविधान संशोधन जब हुआ था वो 1992 में, 1992 में, उसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया था।
आपको याद रखना है नमक, नमक से आपको याद रखना है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है, ये 3 भाषाओं को जोड़ा गया था हमारा 71वां संविधान संशोधन 1992 के दौरान। उसके बाद कितने हो गए, 14 थे पहले, सिन्धी जोड़े 15 हो गए, फिर 3 हमने जोड़े 18 हो गए। ठीक है, अब आते हैं 92वां संविधान संशोधन, यानी कि 92 बार हमने संविधान को संशोधन किया। उस वक्त 2003 का साल था और उसमें हमने 4 भाषाओं को जोड़ा था। इसको याद रख सकते हो, आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा मैथ्स में, तो वैसे आप इसको याद रख सकते हो। बोर्ड मास, बो से हो जाएगा बोडो, ड से डोंगरी, म से आपका मैथिली, स से संथाली। ठीक है, तो बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ये 4 भाषाओं को हमने 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा था। तो ये टोटल हो गए हमारे 22। नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि इंग्लिश, भोजपुरी, राजस्थानी को शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि आपको कोई इसमें से एक दे देगा या और भी जो भाषाएं हैं उनमें से दे देगा और एक इसमें से उठा के दे देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन सी भाषा का जिक्र संविधान की अनुसूची में नहीं है। तो आपको याद रखना है इंग्लिश, भोजपुरी और राजस्थानी। ठीक है, अब हम आते हैं बाकी के जो 4 हैं, क्योंकि मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी दोस्त, बाद में ये 4 ऐड की गई थी। ठीक है, अब इन चारों को हमको याद रखना है क्योंकि ये बाद में ऐड हुई हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि कौन सी अनुसूची कब ऐड की गई थी, कौन सी अनुसूची में 9वीं में क्या है, 10वीं में क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है संशोधन, कि कौन सा संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया, किस वर्ष जोड़ा गया और इसमें क्या जोड़ा गया। ठीक है, तो देखिए 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची को एक साथ याद रखना है आपको। 9वीं अनुसूची को सबसे पहला संविधान संशोधन जब हुआ था, मतलब पहली बार ही हमने उसमें संशोधन किया था 1951 में। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, और पहला ही संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, तो उसमें हमने जोड़ दिया था भूमि सुधार। तो 9वीं अनुसूची में हमने पहला संविधान संशोधन किया और 9वीं अनुसूची को ऐड किया। कब किया भाई, तो पहला 1951 में, 1951 में ही आम चुनाव हुए थे, 1951 में किया। उसमें हमने जोड़ा भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। ठीक है, 10वां में है दल बदल। 10वां को हमने जोड़ा था 52वां संविधान संशोधन। कब, 1985 में, यानी कि जब 52वां संविधान संशोधन हमने किया 1985 में, उसमें हमने जोड़ा था 10वीं अनुसूची। इसमें दल बदल है, तो 10 से आपको याद रखना है 10 से दल बदल। दल बदल भी बहुत इंपॉर्टेंट कानून है। उसमें क्या हो रहा था कि कोई अगर एमएलए है या कोई एमपी है, मान लो बीजेपी से उसने जीता, लेकिन उसको कांग्रेस से कोई ऑफर आया तो वो कांग्रेस में शामिल हो गया, फिर कांग्रेस से छोड़ के कोई और थर्ड पार्टी में चला गया। तो ये इधर उधर बार बार जो नेता थे वो हो रहे थे अपने फ़ायदे के अनुसार। तो ऐसे में जो डेमोक्रेसी है उस पर एक संकट से आ रही थी और बहुत सी ऐसे केसेस भी हुए थे उस वक्त। पंजाब में एक बहुत ही फेमस केस हुआ था, जो एक एमएलए था वो मतलब कि एक ही दिन में बहुत सारी पार्टी उन्होंने चेंज की थी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक दल बदल कानून लाया गया। इसमें यह था कि अगर मान लो कि मैं बीजेपी से एमएलए बना, ठीक है, कांग्रेस से मुझे ऑफर आया कि आप जो है आ जाए, मैं आपको इतने करोड़ रुपए दूंगा। मैं चला गया कांग्रेस में, लेकिन मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन अगर मैं बीजेपी की टिकट पे अगर मैं विधायक बना हूँ या मैं एमपी बना हूँ, ठीक है, पार्लियामेंट में मैं गया हूँ, तो जैसे ही मैं कांग्रेस में जाऊंगा, कांग्रेस की सदस्यता मैं लूँगा, मेरा जो विधायिका है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि मैं जो विधायक हूँ अब मैं नहीं रहूँगा। तो ये कानून बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, आप बाहर से सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन आप छोड़ के जाइएगा। तो अगर आप विधायक हैं तो आपकी विधायिका चली जाएगी, या आप अगर सांसद हैं तो आपकी सांसद जो है वो चली जाएगी। ठीक है, दर्जा आपसे छीन लिया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। 11वीं में क्या है, 11वीं 12वीं में 72वां संविधान संशोधन हुआ था 92-93 में। ठीक है, इसमें हमने जोड़ा था पंचायती राज, जिसमें 29 ऐसे कार्य हैं जो पंचायतों को करने होती हैं, जैसे नालियाँ वगैरह बनानी है, ठीक है, सड़कें स्वच्छ रखनी है, गांव में जो त्रिस्तरीय हमारी सरकार है। तो पंचायती राज को हमने जोड़ा था कब, 11वीं अनुसूची में। कब हुआ था, 72वां संविधान संशोधन, दिख रहा होगा आपको, 1992 से 1993 के बीच। फिर 12वां में है 74वां संविधान संशोधन हमने किया
92-93 में सेम उसके जस्ट 1 साल बाद, मतलब कि उसी ईयर 92-93 में ही 74वां संविधान संशोधन, उसमें नगर पालिका को जोड़ा, जिसमें 18 कारें हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूनसिपैलिटी। ये शहर में होती हैं, ठीक है। तो इनका भी काम मेनली वही होता है, लेकिन ये शहर में होते हैं। जैसे शहर की नालियाँ साफ़ रखनी है, सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, उसमें थोड़ी हरियाली होनी चाहिए, ये सब चीज़ें साफ़ सुथरा वाला जो चीज़ है वो हम पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी में देखते हैं। तो ये जो है आपको पूरा का पूरा जिस तरीके से मैं आपको बताया उसी तरीके से आपको याद रखनी है, कहीं कहीं रिलेट करनी है, कहीं कहीं आपको जो है वो ग्रुप में पढ़ना है, इसको आपको याद रखना है। ये चारों क्योंकि बाद में जोड़ा गया है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। 9वां 10वां 11वां 12वां, 10वां 10 से 10, 10 से दल बदल। 9वां में भाई हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ, हमको लैंड चाहिए था तो हमने भूमि सुधार कर दिया पहले वाले में ही, ठीक है। फिर 11-12 में आपका याद रखना है पंचायती राज नगर पालिका, पंचायती राज नगर पालिका 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा 11वां और 12वां में, ठीक है। तो ये थे आज के शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अनुसूचियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो और इसको याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ इसको जो है नोट्स बना लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हो बार बार और याद हो जाएगा आपको। एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी एग्जाम्स हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी फोकस हमारा एनटीपीसी है। तो जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपका। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, धन्यवाद।